प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने टीकों की बर्बादी को कम करने पर जोर देते हुए कहा कि टीकों की बर्बादी की संख्या अब भी अधिक है और इसे कम करने के लिए कदम उठाए जाने की जरूरत है। बैठक में अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को टीकों की मौजूदा उपलब्धता और इसे बढ़ाने के लिए रोड मैप के बारे में भी जानकारी दी। टीकों के उत्पादन में तेजी लाने में विभिन्न टीका निर्माताओं को मदद के लिए किए जा रहे प्रयासों से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया, जिसमें कहा गया कि भारत सरकार टीका निर्माताओं के साथ मिलकर काम कर रही है और उन्हें अधिक उत्पादन इकाइयों की स्थापना, कच्चे माल की आपूर्ति और वित्त पोषण में मदद कर रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं, 45 से अधिक आयु वर्ग और 18 से 44 आयु समूहों में टीकाकरण कवरेज की स्थिति की समीक्षा की। भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार के बेहतरीन प्रयासों के जरिए कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। 7 मई के कोरोना पीक की तुलना में दैनिक मामलों में 68% की कमी आई है। वहीं दैनिक पॉजिटिविटी रेट 10% से कम हो गया है। देश भर में अब तक 22 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके की डोज लगाई जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 18 से 44 वर्ष की आयु के 16,23,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 31,217 लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। टीकाकरण के तीसरे चरण में 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 18 से 44 साल के अब तक 2 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज दी जा चुकी है। टीकाकरण के 140वें दिन यानी 4 जून को कुल 33,57,713 वैक्सीन की डोज दी गई, जिसमें 31 लाख के करीब लोगों को पहली डोज और 2,56,000 से अधिक लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज दी गई। भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को स्पुतनिक वी टीके का उत्पादन करने की अनुमति दे दी है। DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में निश्चित शर्तों के साथ अध्ययन, परीक्षण और विश्लेषण के लिए कोविड-19 रोधी टीके स्पुतनिक वी के उत्पादन को मंजूरी दी है। ब्रिटेन के रेगुलेटर ने फाइजर बायोएनटेक की तरफ से बनाई गई कोरोना वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों को लगाने के इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के दवा नियामक ने शुक्रवार को कहा कि काफी गहन समीक्षा के बाद ये पाया गया है कि फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन 12 से 15 साल के किशोरों के लिए सुरक्षित है। इसी तरह का आकलन अमेरिकी और यूरोपीय यूनियन की तरफ से भी फाइजर की वैक्सीन के लिए किया गया था। CBSE ने 12वीं कक्षा की परीक्षा रद्द होने के बाद परिणामों के मानदंड पर फैसला करने के लिए 12 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति में शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव विपिन कुमार, केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों के आयुक्त और CBSE एवं UGC के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति को अपनी रिपोर्ट 10 दिनों में देनी होगी। समिति छात्रों का रिजल्ट तय करने के लिए तौर तरीके तय करेगी, जिसके आधार पर मूल्यांकन कर नतीजे घोषित किए जाएंगे। मॉरिशस गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति और पूर्व प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। उनके सम्मान में भारत सरकार ने देश भर में एक दिन का राजकीय शोक रखने का निर्णय लिया है।
आज पूरे भारत में उन सभी इमारतों पर जहां राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है, ध्वज को आधा झुकाया जाएगा। कोई भी आधिकारिक मनोरंजक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। फेसबुक ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट को 2 साल के लिए निलंबित कर दिया। इस साल 7 जनवरी को प्रारंभिक निलंबन की तारीख से ये प्रभावी है। फेसबुक के वैश्विक मामलों के उपाध्यक्ष निक क्लेग ने एक ब्लॉग पोस्ट में निलंबन के बारे में जानकारी साझा की थी। ओवरसाइट बोर्ड ने 6 जनवरी को कैपिटोल में हिंसा में लगे लोगों की प्रशंसा के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट के निलंबन को पिछले महीने बरकरार रखा था। ट्रंप ने निलंबन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगली बार वो सोशल मीडिया टेक दिग्गजों के लिए रात्रि भोज का आयोजन नहीं करेंगे।